हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को परसेंटेज में परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आप सभी हमारे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एग्ज़ाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए एवं 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हमारा फार्मूला दिया गया है। हमारे फार्मूले में यहाँ पर दिया गया है दोनों में पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, मतलब कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर। यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, इस पास का मतलब है एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, और यहाँ पर प्लस पास दूसरे विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, माइनस पास यहाँ पर जहाँ हम माइनस कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। और इसी तरह से हमारा दूसरा फार्मूला दिया गया है, दोनों में फेल यानी कि दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। इस फेल का मतलब है एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत प्लस फेल, इसका मतलब है दूसरे विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत माइनस फेल। माइनस जहाँ पर कर रहे हैं इसका मतलब है कि दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब इस फार्मूले को हम बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछेगा दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो इसे कैसे याद करेंगे, पास प्लस पास माइनस पास। जो पास प्लस पास है ये एकल सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है, माइनस पास जहाँ पर माइनस दिया गया है दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। और इसी तरह से हम फेल वाले को भी याद कर सकते हैं, जैसे कि दिया गया है दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर, कैसे याद करेंगे, फेल प्लस फेल माइनस फेल। जहाँ पर दिया गया है फेल प्लस फेल ये एकल सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है, माइनस फेल जहाँ पर माइनस दिया गया है दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। इस फार्मूले को हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी यहाँ पर अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए एवं 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं टोटल हमारा प्रतिशत कितना होता है। टोटल प्रतिशत हमारा होता है 100%। इसी 100% को ही लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो भी डेटा हमारा क्वेश्चन में दिया गया है इसी फार्मूले पे रख कर हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दिया गया है कि 45% इतिहास में पास हुए हैं, तो यहाँ पर इस फेल के नीचे हम लिखेंगे 45% हमारा एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत है इतिहास यानी कि हिस्ट्री में। अब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। अब आगे कह रहा है कि 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पर 30% विद्यार्थी जो है दूसरे विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत है, तो इसके नीचे हम रखेंगे यहाँ पर 30%। ये भी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत है, ये अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में। अब यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे यहाँ पर। अब आगे दिए गए 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो जो 20% है दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 45 और यहाँ पर हम 30 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 75% माइनस 20%। अब इसको हम घटाएंगे, 75 में जब हम 20 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 55%। अभी जो 55% है हमारा क्या है, दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें निकालना है, तो जो 55% है दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। अब यहाँ पर दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, टोटल प्रतिशत हमारे कितना है, 100%। अब इसी 100% में यहाँ पर 100 है, इसी 100% में हम माइनस
55% घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 45%। यही हमारे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया है। यहाँ पर भी दिया गया है, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है और हमसे यहाँ पर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सभी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। अब आगे दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए तथा 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम पास वाले फार्मूले को ही लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, दोनों विषय में पास बराबर क्या हो जाएगा, पास प्लस पास और माइनस पास। यहाँ पर जो ये पास प्लस पास है ये एकल सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है और जो माइनस पास है यहाँ पर दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। अब इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा टोटल प्रतिशत कितना होता है। हमारा टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100%। अब इसी 100% को ही लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 65% छात्र नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए हैं। तो जब यहाँ पर 65% छात्र नागरिक शास्त्र में उत्तीर्ण हुए हैं तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 65%। ये किस में हुए, नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स में, प्लस 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अब इसके नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 60% किस में उत्तीर्ण हुआ है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री में। अब ये एकल सब्जेक्ट है तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे। आगे कह रहा है कि 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस 40% कर देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, 65 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 125% माइनस 40%। अब इसे हम घटाएंगे, 125 में जब हम 40 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 85%। अब ये 85% क्या है, दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 90 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी कि फेल हुए हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल प्रतिशत कितना है, 100%। इसी 100% में हम 85% हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 15%। 15% हमारा क्या है, दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। और यहाँ पर संख्या में दिया गया है कि 90 छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। इसी 15% के बराबर हम किसको कर देंगे, 90 को। 15% किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हमारा 90/15 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 छक्का 90, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 90 जब 15 से जब 90 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 6। हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल छात्र हमारे कितने हैं, 100%। अब इसी 100% में 100% है कुल छात्र, तो इसी 100 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 600। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 600। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% हिंदी में पास हुए तथा 60% अंग्रेजी में पास हुए। यदि 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ। यहाँ पर दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो हम फेल वाले फार्मूले को ही लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, दोनों विषय में फेल बराबर क्या हो जाएगा, फेल प्लस फेल और यहाँ पर माइनस फेल।
जो हमारा फेल प्लस फेल है, एकल सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है, दोनों को हम जोड़ेंगे, माइनस फेल दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा टोटल प्रतिशत कितना होता है। हमारा टोटल प्रतिशत होता है 100%। इसी 100% को लेकर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि 80% हिंदी में पास हुए हैं। अगर 80% हिंदी में पास हुए हैं तो हिंदी में फ़ेल कितने होंगे? 100 में से हम 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 20%। ये किस में फ़ेल हुए हैं? हिंदी में फ़ेल हुए हैं। प्लस अब आगे कह रहा है कि 60% अंग्रेजी में पास हुए हैं। अगर 60% अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फ़ेल कितने हुए हैं? 100 में हम 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 40% फ़ेल हुए हैं। किसमें? हिंदी में, उसमें अंग्रेजी में पास हुए हैं, यानी कि इंग्लिश में। ये 60% अंग्रेजी में अगर पास हुए हैं तो 100 में हम 60 घटाएंगे तो 40% अंग्रेजी में फ़ेल आ जाएंगे। माइनस यहाँ पर दिया गया है 10% दोनों विषय में फ़ेल हुए हैं, तो इसी 10 को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 20 और 40 कितना हो जाएगा? 60% माइनस 10% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 50%। ये 50% हमारा क्या है? दोनों विषय में फ़ेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल हमारा प्रतिशत कितना है? 100%। अब इसी 100% में हम 50% माइनस कर देंगे। 100% माइनस 50%, इसी को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 50%। ये क्या है? दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। यही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में हिंदी में 75% तथा अंग्रेजी में 65% छात्र पास हुए तथा 5% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 360 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5% दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो यहाँ पर हम फेल वाले फार्मूले को ही लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है दोनों विषय में फेल बराबर फेल प्लस फेल और यहाँ पर माइनस फेल। जो यहाँ पर फेल प्लस फेल है, ये एकल सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है, इनको हम जोड़ेंगे। माइनस फेल यहाँ पर दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। अब यहाँ पर हम देखते हैं टोटल हमारा कितना प्रतिशत होता है। टोटल हमारा प्रतिशत होता है 100%। अब इसी 100% को लेकर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में हिंदी में 75% पास हुए हैं। अगर 75% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 100 में हम 75 घटाएंगे तो 25% आएगा। ये किस में फ़ेल हो जाएंगे? हमारे हिंदी में फ़ेल हो जाएंगे। प्लस कह रहा है कि 65% अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो 65% अगर अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 100 में हम 65 घटाएंगे तो 35% आएगा। ये हमारा अंग्रेजी में फ़ेल हो जाएंगे, यानी कि इंग्लिश में। माइनस अब यहाँ पर दिया गया है कि 5% दोनों विषय में फ़ेल हुए हैं, इसी 5% को हम माइनस कर देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 25 और 35 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पर 60% माइनस 5%। 60 में से जब 5 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 55%। 55% हमारा क्या है? दोनों विषय में फ़ेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 360 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। 360 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल हमारा प्रतिशत कितना होता है? 100%। अब इसे 100% में हम 55% घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 में 55 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100% में 55% घटाएंगे तो कितना आएगा? हमारा 45% क्या है? दोनों विषय में ये पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। और यहाँ पर दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 360। तो हमारा 45% बराबर हो जाएगा किसके? 360 के। अब यहाँ पर हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा? 360/45। इसे हम कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो यहाँ पर 1% किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा।
अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी कितने होते हैं 100%। यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100%, इसी 100 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 800। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 800 थी। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा में 62% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 45% विज्ञान में पास हुए। यदि प्रत्येक छात्र कम से कम एक विषय में ज़रूर पास हुआ हो तो दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए। यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 600 हो। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए हैं, हमसे संख्या में पूछ रहा है। और यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है 600। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा टोटल प्रतिशत कितना होता है। टोटल प्रतिशत होता है 100% होता है। अब कह रहा है कि 62% किस में पास हुए हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो यहाँ पर 62% किस में पास हुए हैं, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में पास हुए हैं। प्लस कह रहा है कि 45% विज्ञान में पास हुए हैं। तो 45% किस में पास हुआ है, विज्ञान में पास हुए हैं यानी कि साइंस में पास हुए हैं। ये क्या है, दोनों पास पास हैं, इनको हम जोड़ेंगे 62 और 45 को जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा 107। अब हमसे पूछ रहे हैं कि दोनों विषय में, यहाँ से हम निकालेंगे कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। 100 में हम 107, यहाँ पर 107 और 100 का हम डिफरेंस लेंगे। जब 107 में हम 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7%। ये 7% क्या है, दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 600 है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसी 600 का हम यहाँ पर 7% निकाल देंगे। 600 का 7% निकालेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल होगा। यहाँ पर 7 से कितना आ जाएगा 42 छात्र। जो 42 छात्र हैं क्या है, दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।